श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं बहवृचाः शौनको अब्रवीत। महर्षि व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक उवाच सूत सूत महाभागवदनुवदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाशुकाः। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुता सचोदिताः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? तस्या पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकाः एकांतमतिरुन्निद्रोः गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनके पुत्र महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगी एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहती हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृष्टवायुयान्त मृषीमात्म जमप्यानगनं दिव्यो ह्रिया परि दधुर्नहं सुतस्या चित्रमहं तद्वीक्ष्याः पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदाना तु सुतस्या विविक्त दृष्टि। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कथमालक्षिता पौरे संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मत मूक जड़वद्विचरण जगसाह वै गजसाह वै। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरती होंगी। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? कथं वा पांडवै यस्याः राजऋषिर्मुनिना सह संवादा समभूतात् यत्रैसा सात्वती श्रुति। पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का
इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। सागोदो अन्मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवीक्षति महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। महाभाग श्री सुखदेव जी को तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्या जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहीना। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान की बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। स सम्राट कस्यावाहि तो पांडूनां मानवर्धना प्रायोपविष्टुः गंगायामनादृत्याधिराट श्रियम्। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। नमन्ति यत्पादनिकेतनात्मनां शिवाय हानीय धनानि शत्रवां कथं स वीरा श्रियमंग दुस्त्यजां युवैस तोतस्रष्टुमहो सहासुभी। शत्रुगण अपने भले के लिए हुए सा बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। शिवाय लोकस्या भवाय भूतये या उत्तम सलोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्या कुता कलीवरम्। जिन लोगों का जीवन भगवान की आश्रित है वे तो संसार की परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषयवाचां सनातमन्यत्र छान्दसात्। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों की आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूतवाच द्वापरे समनो प्राप्ति तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरे। सूत जी ने कहा, सौनक जी, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यावती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। स कदाचित सरस्वत्याः उप सपृश्या जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रवि मंडले। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। परावरज्ञा सा ऋषि कालीनाव्यक्त रहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे।
भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्ति सत्त्वान् दुर्मेधान् हरसिता युषाः दुर्भगांश्चनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्योहितममोघदृका। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिनको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यदधाद्यज्ञ संततये वेदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग यजु साम अथर्वाख्याः वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेदुच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार अर्थात पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तत्र गवेदधरा पहला सामगतो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातु यजुसामुत। उसमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्वांगिरस सामासित सुमंतुर दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पितामहेरो महर्षण। अथर्ववेद में प्रवीण हुए तरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। ताएत ऋषियो वेदं स्वं स्वं व्यवस्यन्ननेकधा शिष्ये प्रशिष्यैस्तद् शिष्यैर्वेदास्ते साखिनो अभवन। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्या प्रशिष्या और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। ताएव वेदा दुर्मेधैर्धारयन्ति पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सलाः। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी च श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण की अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठती हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए,
यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। एवं प्रवृतस्या सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकी नापि यदा नातुस्य हृदयं तथा। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगी रही, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। नाति प्रसीद धृद्याः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मविता। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुरु अग्नयाः मानिता निरव्यालीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। भारत व्यापदेशेन हयामनायार्थश्च दर्शिता दृश्यति यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्ययुताः। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि बत में दैह्यु ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्ना इवा भाति ब्रह्मवर्चस्या सतमा। यद्यपि मैंने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। किं वा भागवता धर्माना प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एव है चित्त प्रिया। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिया हैं और वे ही भगवान को भी प्रिया हैं। हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्सैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदो अभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि भगवान श्री वेद व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रही थी, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद आ पहुँचे। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनि पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषियोपाख्याने चतुर्थो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंध चतुर्थो अध्याय संपूर्णः।